दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रह सकता है। क्योंकि दोस्तों आज के समय में एक नहीं बल्कि आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों यदि आपका डाउट है और आपके समझ में नहीं आता तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सारी चीज़ें समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है एसआईपी फुल कोर्स, बिगनर से एक्सपर्ट तक पूरी जानकारी, जैसे 500 रुपये से निवेश की शुरुआत, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट गाइड। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता कैसे करें, कैसे सही म्यूचुअल फंड चुनें, कितना रिस्क होता है, सारी चीज़ें इस पीडीएफ के अंदर बताई गई। जैसे एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी के फायदे, एसआईपी में जोखिम कितना होता है, एसआईपी शुरू करने से पहले क्या जाना है, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, एसआईपी कैसे शुरू करें, एसआईपी में कंपाउंडिंग की ताकत, एसआईपी कैलकुलेटर समझें, एसआईपी में आम गलतियां, टॉप एसआईपी स्ट्रेटजी, एसआईपी वर्सेस एफडी वर्सेस आईडी की तुलना, एसआईपी से 1 करोड़ कैसे बना, मार्केट गिरने पर क्या करें, टैक्स रूल इन एसआईपी, एसआईपी बंद कब करें, एसआईपी से एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप विद एसआईपी, एपीक्यू और यहाँ पे कंक्लूजन प्लस डिस्क्लेमर। यानी इस पीडीएफ के अंदर आपको 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं, बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक पूरी जानकारी। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर चेकआउट करें। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय सबसे पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल तय करना चाहिए, यानी अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले यह तय करें कि आप किस लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं। जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहते हैं, घर खरीदने के लिए आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। यानी सबसे पहले आपको अपना गोल तय करना होगा, इन्वेस्टमेंट का गोल तय करना होगा, लक्ष्य तय करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो आपका लक्ष्य 5 साल से कम है तो भैया आप डेट फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य 5 से 10 साल के बीच में है तो आप हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपका लक्ष्य 10 साल से ऊपर है तो भैया आपके लिए सबसे बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी रह सकती है। अब दोस्तों आपको पता होगा म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। पहली होती है आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है डेट फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हमेशा लंबे समय के लिए इसीलिए रखी जाती है क्योंकि आपको इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। और डेट फंड की कैटेगरी में आपको सबसे कम रिस्क और सबसे कम रिटर्न देखने को मिलता है, इसीलिए कम समय के लिए रखी जाती है। और ये होती है मेरी हाइब्रिड फंड, बीच वाली कैटेगरी होती है, इसमें आपको कम रिस्क और कम रिटर्न देखने को मिलता है, दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो यदि आपका लक्ष्य है आपको हमेशा अपने लक्ष्य के हिसाब से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, इसके अंदर भी सब कैटेगरी होती है, ठीक है। इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, इसी चैनल पर आपको मिल जाए, आप जाके देख सकते हैं। तो मान लो आपको सबसे पहले अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का गोल है वो आपको तय करना हो, वो आपको देखना हो कि आपके पास भाई साहब समय कितना है, उसी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। नंबर 2, दूसरी चीज दोस्तों सही म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपको चुननी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड की कई प्रकार की कैटेगरी होती है, जैसे एक होती है हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। ऊपर मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे हिंट दे दिया, आइए इसको और डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो पहली हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है, ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए हमारी सिलेक्ट की जाती है 7 से 10 साल के बीच में। यदि मान लो 7 से 10 साल का आपके पास समय है या 10 साल से ऊपर समय है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो सब कैटेगरी आती है वो आती है लार्ज कैप फंड होगी, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड होगी, इंडेक्स फंड होगी, इसी तरीके से और भी सब कैटेगरी आ सकती हैं। दूसरी हमारी डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। यहाँ पे आपको कम रिस्क देखने को मिलता है, स्टेबल आपको रिटर्न देखने को मिलता है और शॉर्ट टर्म के लिए हमारी बेस्ट मानी जाती है। तीसरी दोस्तों आपकी हाइब्रिड फंड कैटेगरी, इसमें आपको इक्विटी फंड प्लस डेट फंड दोनों के यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, इसीलिए आपको यहाँ पे मीडियम रिस्क देखने को मिलता है, मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों तीसरा हम यहाँ पे बात करें, अब आपको देखना हो फंड का पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखना होगा। परफॉर्मेंस में आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, देखो म्यूचुअल फंड चुनते समय देखें कि फंड ने पिछले 5 से 10 साल में कैसा प्रदर्शन किया है। जैसे आप क्या क्या इसमें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वैसे 3 साल का रिटर्न देख सकते हैं, 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं 10 साल का रिटर्न देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं देता। जैसे मान लो पिछले साल में मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसने भाई साहब पिछले साल में या मान लो पिछले 10 साल में मान लो यहाँ पे 17% का रिटर्न दिया CAGR में, तो ये गारंटी नहीं होती कि आने वाले 10 साल में वो 17% का ही रिटर्न देगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी दे सकता है, हो सकता है इससे कम भी दे सकता है, लेकिन पिछला रिटर्न देखने के बाद हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि कैसा म्यूचुअल फंड है। तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस आपको जरूर देखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, आपको क्या देखना चाहिए, फंड मैनेजर का अनुभव आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर संभालता है, आपको पता होगा, तो देखो कितने साल का उसको अनुभव है आपको ये देखना चाहिए। पहले कौन सा फंड संभालता था वो आपको देखना चाहिए। उनका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है वो भी आपको देखना चाहिए। अच्छा अनुभवी मैनेजर फंड मैनेजर को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकता है, तो फंड मैनेजर का अनुभव भी आप देख सकते हैं। ये आपको सारा कुछ ग्रो एप्लीकेशन जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज करते हो उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 5। दोस्तों आपको देखना चाहिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो AMC असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लेती है। कम एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लो दो म्यूचुअल फंड है, एक ही कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड है, मान लो उनका समान जो भी रिटर्न है वो समान है, और एक का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, दूसरे का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो भी आपको हमेशा पहले वाला फंड ही लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का समान जो भी रिटर्न है वो समान है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो पहले वाले का कम है, दूसरे वाले का ज़्यादा है, तो आपको हमेशा पहले वाले का लेना चाहिए। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नंबर 6, फंड साइज AUM जरूर देखना चाहिए। दोस्तों AUM क्या होता है, जिस भी म्यूचुअल फंड में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितना पैसा जो म्यूचुअल फंड की कंपनी संभालती है उसको हम AUM बोलते हैं, फंड साइज, ठीक है। लोगों ने उस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा अपना इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो भी आपको दोस्तों जरूर देखना चाहिए। इसको AUM बोलते हैं, असिस्ट अंडर मैनेजमेंट, मतलब फंड में कुल कितना पैसा यहाँ पे निवेश हुआ है। बहुत छोटा फंड जोखिम भरा हो सकता है, जैसे बहुत छोटा होता है उसमें आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आमतौर पर मध्यम या बड़े म्यूचुअल जो AUM होते हैं वो अच्छे यहाँ पे माने जाते हैं, तो फंड साइज आप जरूर देख सकते हैं। नंबर 7, रिस्क लेवल आपको जरूर देखना चाहिए। रिस्क लेवल समझाएं, जैसे आपको जो जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे लिखा होता है लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। बिगिनर को मॉडरेट रिस्क या हाई रिस्क को चुनना चाहिए, जैसे इक्विटी SIP में करनी चाहिए, SIP में कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अब दोस्तों 8 हमारा जो पॉइंट आता है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको देखना चाहिए डायरेक्ट प्लान चुने। हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान ही चुनना चाहिए। क्यों? देखो म्यूचुअल फंड में दो प्रकार के यहाँ पे प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। अब डायरेक्ट प्लान में ब्रोकर कमीशन नहीं होता, इसीलिए इसमें रिटर्न ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो रेगुलर प्लान होता है इसमें जो ब्रोकर का कमीशन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में ज़्यादा देखने को मिलता है। डायरेक्ट प्लान आपको कहाँ से मिलता है? ग्रो एप्लीकेशन है, जीरोधा है, कॉइन है, अप स्टॉक है, यानी जो भी हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन होते हैं उनमें आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों जरूर देखनी चाहिए। नंबर 9, रेटिंग भी आपको दोस्तों देखनी चाहिए। दोस्तों जब भी आप किसी भी ब्रोकर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्लिक करते समय आपको वहाँ पे रेटिंग दिखाई देती है, जैसे 4 स्टार है, 5 स्टार रेटिंग है, ये सारी चीज़ आपको दिखाई देती हैं। तो आपको हमेशा 4 स्टार या 5 स्टार वाले जो भी रेटिंग है उसमें वो म्यूचुअल फंड अच्छे माने जाते हैं, उसमें ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रेटिंग भी आप देख सकते हैं। नंबर 10, डाइवर्सिफिकेशन रखें। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आपको जरूर रखना चाहिए। देखो सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो आपने यहाँ पे एक लार्ज कैप में आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया SIP, ठीक है, दूसरी आपने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में SIP कर दी, तीसरी आपने इंडेक्स फंड में SIP कर दी, फॉर एग्जांपल। इससे क्या होगा, थोड़ा रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। लार्ज कैप बाइस यहाँ पे गिरेगा तो फ्लेक्सी कैप बचा लेगा, फ्लेक्सी कैप गिरेगा तो इंडेक्स फंड बचा लेगा। तो ये आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखना चाहिए, एक ही टोकरी में आपको पूरे अंडे नहीं रखने चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं तो आप 2,000 रुपये इंडेक्स फंड में रख सकते हैं, 1,500 रुपये फ्लेक्सी कैप फंड में रख सकते हैं और 1,500 रुपये आप लार्ज कैप फंड में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों सारी वीडियो को देखने के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो निकलता सही म्यूचुअल फंड चुनने के लिए आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे इन्वेस्टमेंट गोल तय करना चाहिए, फंड कैटेगरी है, पास्ट परफॉर्मेंस है, फंड मैनेजर का अनुभव है, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क लेवल है और डायरेक्ट प्लान है। अगर आप लंबे समय तक सही फंड में SIP करते हैं तो कंपाउंडिंग की मदद से बड़ी वेल्थ यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको इस तरीके से सारी चीज़ देखने के बाद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। किस तरीके से आप सही म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, सारी चीज़ें दोस्तों हमने आपको बता दी हैं। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।